पर दुख इस बात का है कि इस संस्था का भी कितना दुरुपयोग हो रहा है, इसके बारे में सारे राजस्थान की जनता को, नौजवानों को सतर्क हो जाना चाहिए और इसके बारे में संघर्ष के लिए आगे आना चाहिए। International brands and smart watches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer and opposite सूचना केंद्र, Jaipur Road, Ajmer। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की प्रेस नेता प्रतिपक्ष माननीय गुलाब जी भाई साहब लेंगे और विषय आप सबको सर्वविदित है कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं भी एक राजनीति का अखाड़ा बनती हुई दिखाई दे रही है और राजस्थान के अंदर उसी संवैधानिक संस्थाएं की एक प्रतिष्ठा थी, लोगों के अंदर एक छवि थी और लाखों युवा इस आशा और उम्मीद के सहारे रहते हैं कि एक निष्पक्षता के आधार के ऊपर एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना और उसके बाद में परिणाम जारी होना। लेकिन जिस तरीके के परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं उनको देख के तो ये लगता है कि ये भी एक राजनीति का प्रभावशाली एक केंद्र बन चुका है। तो इसी संदर्भ के अंदर आरपीएससी के अंदर जिस तरीके से परिणाम जारी हुए, राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री के परिवार और परिवार के रिश्तेदारों के जो परिणाम सामने आए, उन सबको लेकर आज की प्रेस वार्ता माननीय गुलाब जी भाई साहब की है। मैं माननीय गुलाब जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि आज की प्रेस को मुखातिब हो। सभी बंधुओं, आपका स्वागत। आरपीएससी संस्था का संगठन जो गठन हुआ वो इस कारण से आप सभी का स्वागत। राजस्थान में योग्यतम व्यक्तियों का सिलेक्शन हो, इसके लिए आरपीएससी का गठन किया गया और मैं सोचता हूं कि इस संस्था के द्वारा राजस्थान के लाखों बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ रहता है। इसकी प्रामाणिकता पर लोगों को भरोसा था, लेकिन ये अभी की जो घटना सामने आई, इसको आरपीएससी का चमत्कार कहें या आरपीएससी का भ्रष्टाचार कहें, इसका निर्णय राजस्थान की जनता और आप सब लोग जरूर करें। मैं इसलिए चमत्कार कह रहा हूं कि मैं भी एक छोटा सा शिक्षक रहा हूं। मैंने जो इस अंकों का विश्लेषण किया तो जो इसमें टॉपर जो बालिका है उसका 55-56% नंबर आए हैं पेपर में। 800 नंबर के पेपर होते हैं, उसमें से उस बच्ची को 479 नंबर उसको मिले, वो टॉपर रही, अर्थात 56% नंबर उसको मिले। और अधिक से अधिक इंटरव्यू में जो 100 नंबर का होता है उसमें अधिक से अधिक नंबर 85 मिले। इसका मतलब वास्तव में जो परीक्षा देकर के जो बच्चे को अंक आते हैं उसमें तो राजस्थान का आर्य का रिकॉर्ड बना है 56% का, और इंटरव्यू के माध्यम से जो मदद की जा रही है वो परसेंटेज जा रहा है 85%। इसका मतलब इस व्यवस्था के बारे में फिर से विचार करना चाहिए कि इंटरव्यू को इतना अधिक वेटेज देना क्या इस इंटरव्यू के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति ठीक है? मैं इसको भ्रष्टाचार इसलिए कह रहा हूँ, चमत्कार तो माना मैंने, लेकिन मुझे चमत्कार से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आरपीएससी के एक मेंबर के सहयोगी कर्मचारी को 23 लाख की रिश्वतखोरी में ट्रैप हुआ, और वो अभी भी का है, कोई बहुत पुराना मामला नहीं है। इसका मतलब आरपीएससी में अंक देने के लिए भी पैसे लगते हैं, ये इस बात को प्रमाणित कर रही है। इस चमत्कार तो मैंने इसलिए कहा था कि क्योंकि किसी परिवार के एक ही और बच्चे और बच्ची को बराबर 80 अंक मिले
तो इसको मैं चमत्कार ही कहूँगा। या तो पहले से इंटरव्यू का पता था और दोनों को सामने बिठाकर एक ही इंटरव्यू लेने वाली एजेंसी ने लिए और वही प्रश्न उससे पूछा और वही प्रश्न उससे पूछा, तो अंक 80 आ सकते हैं, समझ में आ सकता है। लेकिन अलग अलग बैच में आने के बाद भी दोनों के 80 अंक आते हैं, तो इसको तो मैं चमत्कार ही कहूँगा, और तो क्या कह सकता हूँ। इसलिए मैंने कल आपके सामने इसको चमत्कार शब्द प्रयोग किया था। पर दुख इस बात का है कि इस संस्था का भी कितना दुरुपयोग हो रहा है, इसके बारे में सारे राजस्थान की जनता को, नौजवानों को सतर्क हो जाना चाहिए और इसके बारे में संघर्ष के लिए आगे आना चाहिए कि जो बालक टॉप रैंक है। क्योंकि आज जो एक पत्रिका में मैंने जो मेरिट लिस्ट देखी है, 16 की मेरिट लिस्ट में केवल 6 बच्चे ही ऐसे हैं जो टॉपर तो हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, 16 तक, लेकिन उसमें से केवल 6 बच्चे ही ऐसे हैं जिनको 80% से अधिक ओरल में अंक मिले हों। और हमारे शिक्षा मंत्री जी के ससुराल पक्ष में दोनों को 80 अंक मिले। उनके अंक कितने थे? जो टॉपर है उसका अंक था 479 और उनके परिवार के सदस्य का जो परीक्षा हुई उसमें अंक है 366। आप अंदाज लगा सकते हो, 449 और 449 और इधर आए 366, उसको भी 80 नंबर। उनके परिवार का एक गौरव है, उसको जो रिटर्न में 4 पेपर में जो उसको अंक मिले हैं, उस गौरव को मिले हैं 379। मतलब लगभग 47 और 46% वाला बच्चा ओरल में 80% अंक लेकर के आता है और एक तरह से बच्चों की सारी मेरिट को डिस्टर्ब करता है। तो ये 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो ये भ्रष्टाचार के कारण से चढ़ा, या कोई तो भी चमत्कार है उसमें कि जिसके कारण से इस प्रकार के अंक आए। पर इन दोनों बातों ने डोटासरा जी का तो अभिमान चूर कर ही दिया। एक शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला, एक पार्टी का मुखिया अध्यक्ष के रूप में काम करने वाला व्यक्ति अपने बयान देता है कि 300 से अधिक बच्चों के भी 75% से अधिक अंक आए ओरल में। मैं सोचता हूं कि आपका ये शब्द इस तरह से सही नहीं होगा। आप वो लिस्ट जारी करो, वो कौन से 300 बच्चे हैं जिनके 75% से अधिक अंक आए हैं। क्योंकि जो मेरिट मैंने देखी है वो सबसे बड़ी रिटर्न में मेरिट है, वो 449 की है। तो 449 हाईएस्ट मेरिट लिस्ट है, उसके अंकों से आप कहाँ से तुलना करें। तो सच में ये एक तरह से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर अगर ये हमारा विभाग चढ़ गया। मैंने कल एक बात बड़े दुखी मन से कहे थे, मेरा जो अधिकारी, जो पुलिस का अधिकारी भूपेंद्र यादव जो मेरे विभाग में, मैं निश्चित रूप से उसकी ईमानदारी और उसके काम के बारे में प्रशंसक रहा हूँ, लेकिन अब की बार की इस घटना ने मुझे भी संदेह में खड़ा कर दिया है कि एक आरपीएससी का हेड और उसके रहते हुए अगर उसके डिपार्टमेंट में पैसे लेकर अंक बढ़ाने के लिए कोई आदमी ट्रैप हो गया और उसके बाद भी उसके बाद नींद नहीं खुलती है और इस प्रकार के परिणाम आकर राजस्थान के उन सब बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने का जो प्रयत्न हुआ है वह वास्तव में बहुत ही घृणित, दुखे है। और इसलिए मैं मांग करता हूं, अगर मुख्यमंत्री मेरी बात सुने तो डोटासरा जी को एक बार मुक्त कर दे, इस प्रकरण की जांच कराएं और जांच करने के बाद अगर ये निर्दोष पाया जाए तो उसको दोबारा बना दे, मुझे कोई एतराज नहीं। पर शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के लोग रह करके इस आरपीएससी जैसी संस्था को दागीला बनाने का प्रयत्न करते हैं, यह राजस्थान के लिए दुर्भाग्य है। राजस्थान के लिए इससे ज़्यादा अफसोसजनक और शर्मनाक चीज़ नहीं हो सकती जो अभी इस प्रकरण में मैंने जो देखी है और जो मैंने समझी है। मैं आपसे भी विनम्र प्रार्थना करता हूँ, बच्चा किसी का भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में ओरल के आधार पर उसकी सारी योग्यताओं को एक तरफ करके और उसको जिस प्रकार से नंबर लुटाने का जो एक खेल चलता है, इस पर भी किसी न किसी प्रकार का पाबंदी लगनी चाहिए और ओरल परीक्षा को और कम करने के बाद ताकि रिजल्ट को ठीक प्रकार से आ सके और योग्य बच्चों को भी इस आरपीएससी के द्वारा आरएस में सिलेक्शन होने का मौका मिले। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ।
पिछली बार की घटना में भी जो कुछ पड़ा, लेकिन चूंकि वो भी इंटरव्यू के माध्यम से हुआ था और इंटरव्यू में 85% अंक मिले और उसके कारण से मेरिट को डिस्टर्ब कहाँ से कहाँ तक जाता है। इसी प्रकार से 85%, 80% अंक जो ओरल में मिलते हैं वो सारी बच्चों की मेरिट को डिस्टर्ब करके अयोग्य को योग्य बना देते हैं, योग्य को अयोग्य बना देते हैं। यह इस सारे के सारे प्रकरण का जो सार है वो मुझे या तो ये चमत्कार कहूँ या ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, दोनों में से कोई एक शब्द जरूर